Hello everyone. So this is my second video of bills of exchange. In my first part 1 of my video, I have covered the 4 first cases of the bills of exchange, that is from the point of view of the drawer. इस वीडियो में now I am going to cover 3 more cases, the additional 3 cases. बस that's it, 3 cases है from the drawee point of view कि अब drawee क्या क्या कर सकता है. अगर आपने पहले 4 केसेस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लेना. सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही कवर की है, अभी भी मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज कवर करने वाला हूँ. सो ये जो वीडियो है इसमें एज आई सेड ड्रॉई अब क्या क्या कर सकता है वो देखते हैं हम. ऑलराइट, सो बेसिक चीज़ें पहले फिर से एक बार सुन लेते हैं. सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए. राइट, दैट इज़ गुड्स क्रेडिट पे बेचे जाने चाहिए, क्रेडिट पे खरीदे जाने चाहिए. उसके बाद बिल बनना ज़रूरी है, दैट इज़ बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. ये जो मैंने बोला था बेसिक 2 कंडीशन होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ ये कुछ आगे बढ़ नहीं सकता. सो वैसे ही होगा कि गुड्स बेचे जा चुके, ये हम अज्यूम कर लेंगे अभी, एंड बिल बन चुका है, यहाँ तक हम अज्यूम कर लेंगे. अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है फ्रॉम ड्रॉइज साइड. अब जैसे ड्यू डेट वगैरह जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, अब क्या होता है कभी कभार, ओके एकदम अच्छे बच्चे हैं सर, ड्रॉई क्या कर देता है, समझो वही अपना 2 महीने का एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ. समझो वो ड्यू डेट आ गई जिस दिन ड्रॉई को ड्रॉवर को पैसे देने थे. अब क्या हो जाता है, ये ड्यू डेट जो मैं बोल रहा हूँ, समझो उसके पहले ड्यू डेट आने से पहले ही ड्रॉई ने पैसा दे दिया तो अच्छी बात है ना, ड्रॉवर तो खुश हो जाएगा कि ड्यू डेट को भी थोड़ा टाइम है, तो भी ड्रॉई क्या बोलता है, मैं अभी तुम्हें जल्दी पैसा दे दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे है. तो ये केस में अब क्या हो गया, अगेन आई एम सेइंग वो बिल वगैरह सब बन चुका है. ठीक है, जो मैंने पार्ट 1 में फर्स्ट रिटेन वाला जो फर्स्ट एंट्री किया है वो सब हो चुका है. डायरेक्टली आई एम गोइंग टू जंप ऑन कि ड्रॉई के साइड से जब कुछ होता है तब हम क्या एंट्री करेंगे. तो अब ये बेसिकली क्या है, ड्यू डेट के पहले ड्रॉई पैसा दे रहा है ना, तो अगर ड्यू डेट के पहले ड्रॉई पैसा दे रहा है तो वी विल कॉल इट रिटायरमेंट ऑफ द बिल. देखो यहाँ पे लिखा है ना, रिटायरिंग इज़ व्हाट, कि ड्रॉई जल्दी पैसा दे रहा है. तो अब ये केस में ड्रॉवर क्या एंट्री करता है, अब पैसा दे रहा है ना, मतलब मच्योरी कर रहा है बिल को, है ना. अब ऑनर कर रहा है या मच्योर कर रहा है बिल को, तो ड्रॉवर क्या एंट्री करता है, एक तो उसको पैसा मिलने वाला है, राइट, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, देखो कैश या बैंक व्हाटएवर इट इज़, डेबिट हो गया, पैसा मिल गया. अब वो जो रिबेट है, जस्ट ट्रीट इट लाइक अ डिस्काउंट. अब रिबेट क्या है, ड्रॉवर क्या बोलता है कि ड्रॉई को बोलता है अरे तुम तो ड्यू डेट से पहले आ गए पैसा देने के लिए, है ना, जल्दी दे दिया पैसा, खुश हो गया ड्रॉवर. ड्रॉवर क्या बोलता है, चलो यार थोड़ा कम करके दे दो पैसा, कोई बात नहीं. तो ये जो पैसा कम कर दिया काइंड ऑफ अ डिस्काउंट ही है ना, बट व्हाट विल कॉल इट रिबेट, क्योंकि ड्रॉई ने ड्यू डेट से पहले पैसे दिया है. एंड ड्रॉवर का काम क्या है, पेमेंट आ गई तो ड्रॉवर का काम क्या है, स्टैम्प करो कि पेड हो गया है, दे दो रिटर्न बिल कि हमको पैसा आ गया, ये लो बिल ड्रॉई को दे दिया स्टैम्प करके कि इट इज़ पेड. सेम वे में ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई के हाथ से तो पैसा जा रहा है, उसने स्टैम्प करके दिया ना बिल ड्रॉवर ने, वॉट एवर इज़ रिसीवेबल टू द ड्रॉवर इज़ पेएबल टू द ड्रॉई. अब ड्रॉई क्या करता है, यस बिल्स पेएबल डेबिट, क्योंकि अब तो पेमेंट कर रहा है वो. क्या गया ड्रॉई के हाथ से, पैसा गया, कैश बैंक मैंने क्रेडिट कर दिया. अब ये जो डिस्काउंट या ये जो रिबेट मैंने कहा था, ठीक है, ये जो रिबेट ड्रॉवर दे रहा है, ड्रॉवर तो कम पैसे ले रहा है ना, तो ड्रॉवर के लिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अब जो ड्रॉवर के लिए नुकसान है वो ड्रॉई के लिए फ़ायदा है, तो ड्रॉई ने क्या कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस. बस ये केस होती है कि बिल बन गया एंड रिटायर हो गया. तो बिल बनने की एंट्री में नहीं कर रहा हूँ हर केस में, जस्ट रिमेंबर पार्ट 1 में जो फर्स्ट मैंने जो 2 बेसिक एंट्रीज की है वो याद रखनी है. ठीक है, वो सब हो चुका है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. सो ये होता है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, ड्रॉवर ये एंट्री करेगा एंड ड्रॉई ये एंट्री करेगा. अब बढ़ते हैं केस नंबर 6 पे. केस नंबर 6 अब एक थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है, पर इतना कुछ मुश्किल नहीं है. देखो अब रिटायरमेंट में क्या था कि ड्यू डेट के पहले पैसे दे दिया, या फिर अगर पार्ट 1 ऑफ माई वीडियो अगर तुम देखो तो वहाँ पे मैंने बोला था ना, या तो बिल का पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा वहाँ तक ही हमने देखा था पार्ट 1 में. अब यहाँ क्या होता है
वो जो ड्यू डेट आ गई उस दिन ड्रॉई बोलता है कि आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, बट इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देने वाला पैसा। तो ड्रॉई क्या बोलता है, मुझे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है क्या। ड्रॉई आता है ड्रॉवर के पास और इस तरीके से बोलता है कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड करके दो, 1 महीना 1.5 महीना वॉट एवर इट इज़, कि थोड़ा टाइम मुझे दे दो एक्स्ट्रा। ड्रॉवर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ। अब ये जब रिन्यूअल का केस होगा, दैट इज़ जब ड्रॉई एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है या ड्रॉई बोल रहा है कि प्लीज़ रिन्यू माई बिल। रिन्यू माई बिल का मतलब है मुझे एक नया बिल बना के दे सकते हो क्या, क्योंकि अभी तो ये बिल तो गया ना, इस डेट पे जिस डेट पे ये ड्यू था। तो ड्रॉई क्या बोल रहा है, मुझे रिन्यू करके दे दो। अब जब रिन्यूअल की केस आती है, हमेशा याद रखना इसे हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। ओके, 4 स्टेप्स करने। तो रिन्यूअल के केस में सबसे पहली स्टेप लॉजिकली क्या है, बिल तो ये कैंसिल करना पड़ेगा ना जो अभी तक था, जिसका पैसा आज आना था पर नहीं दिया ड्रॉई ने। तो अब क्या हुआ देखो, ये एंट्री देख लेना। स्टेप 1 में सबसे पहले मैं करूँगा उस बिल को कैंसिल। दैट इज़ आई विल शो कि ये डिसऑनर्ड बिल है, कि मैंने ये डिसऑनर कर दिया है क्योंकि इस दिन पे मुझे ड्रॉवर को पैसा नहीं मिला है। पर ये एंट्री अब देखो, अब जो पार्ट 1 में था, या तो बिल रिटेन हो सकता है बराबर, या तो बिल डिस्काउंट हो सकता है, या तो बिल बैंक फॉर कलेक्शन में जा सकता है, या तो बिल थर्ड पार्टी दैट इज़ एंडोसी के पास जा सकता है। तो अब उन 4 केसेस में से जो भी हुआ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ड्रॉई ने रिन्यूअल के लिए मांगा विच बिल वॉज रिटेन्ड। तो हम करेंगे फर्स्ट ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल। समझो ड्रॉवर ने ये बिल डिस्काउंट किया होता तो रिन्यूअल पे हम एंट्री करेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझो ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन में गया हुआ होता एंड रिन्यूअल के लिए पूछ रहा है ड्रॉई, तो ड्रॉवर एंट्री करता ड्रॉई डेबिट, वो तो है ड्रॉई को तो डेबिट देना ही पड़ेगा, ड्रॉई डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। एंड अगर ड्रॉवर ने ये बिल एंडोस किया हुआ रहता, ओके, अगर एंडोस किया हुआ रहता तो ड्रॉवर क्या एंट्री करता, ड्रॉई को तो डेबिट देना ही है टू एंडोसी। सो रिन्यूअल में हमेशा याद रखना है कि ड्रॉवर ने क्या किया है बिल के साथ। जो हमने पार्ट 1 में 4 केसेस देखे उनमें से क्या किया है, उस हिसाब से ये डिसऑनर एंट्री पास होगी। ऑलराइट, तो अब अगर ड्रॉवर डिसऑनर एंट्री पास कर रहा है तो ड्रॉई भी तो डिसऑनर एंट्री पास करेगा। और ड्रॉई का मैंने जैसे पार्ट 1 में बोला है, ड्रॉई क्या करता है, या तो पैसा देता है या तो पैसा नहीं देता। तो ये केस में क्या है, डिसऑनर करना है ना, तो ड्रॉई विल पास द एंट्री एज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। बिल कैंसिल करो टू ड्रॉवर, बिकॉज ड्रॉवर अब फिर से ड्रॉई का क्रेडिटर बन गया। तो फर्स्ट स्टेप इन रिन्यूअल इज कैंसिल द बिल, और वी कैन से पास द डिसऑनर एंट्री। अब ये होते ही सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है, ड्रॉई क्या बोल रहा है, एडिशनल टाइम मांग रहा है ना ड्रॉवर से। तो ड्रॉवर ऐसा थोड़ी है कि हाँ ठीक है चलो और एक्सटेंड कर दिया, वही पे उतना ही बिल ले लो, तुम बाद में दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। अब ड्रॉवर क्या बोलता है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ, जितने भी 1 महीना 2 महीना जितना भी तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मैं दे देता हूँ, पर उस एक्स्ट्रा टाइम पे मैं तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। ओके, अब इंटरेस्ट चार्ज करना है, मतलब इंटरेस्ट जो है ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम है, किससे आना बाकी है, ड्रॉई से लेना है। तो देखो ड्रॉवर बोलेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि ड्रॉई उसका डेटर है तो ड्रॉई से समथिंग इज रिसीवेबल, डेबिट करो। क्या आना बाकी है, इंटरेस्ट ड्यू है, अब तक आया नहीं है, तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कि इतना इंटरेस्ट लेना है उससे। अभी ड्रॉई के लिए वो क्या हो जाएगा, अगेन वही लॉजिक, जो ड्रॉवर के लिए इनकम है वो ड्रॉई के लिए क्या है, एक्सपेंस ड्यू है, पैसा देना बाकी है। किसको देना बाकी है, ड्रॉवर को, मतलब ड्रॉवर ड्रॉई का क्रेडिटर है एंड इंटरेस्ट देना है, मतलब एक्सपेंस है। सो ड्रॉई विल पास द एंट्री एज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ये हो गया मेरी स्टेप 2। तीसरी स्टेप, कभी कभार, नॉट नेसेसरी हमेशा हो। तीसरी स्टेप, ड्रॉवर बोलता है कि समझो 10,000 का बिल है, तो ड्रॉवर बोलता है कुछ पैसे तो अब भी दे दो, जितने हैं तुम्हारे पास अब भी दे दो, बचे हुए पे हम इंटरेस्ट वगैरह देख लेते हैं, एंड वो बचा हुआ जो अमाउंट है उस पर मैं बिल बना के दे दूंगा। तो स्टेप 3 उसे कहते हैं हम पार्ट
तो मैं कहाँ था, स्लाइड 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक देख चुके थे। स्टेप 3 कहाँ पे था, मैं पार्ट पेमेंट पे था। ओके, अब पार्ट पेमेंट में एक्चुअल कैश रिसीव होने वाला है। ओके, अब एक्चुअल कैश रिसीव होने वाला है तो बेसिक एंट्री कर दो। ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा, पैसा मिला, डेबिट कर दो कैश। किसने दिया, ड्रॉई ने, ड्रॉई को क्रेडिट दे दो। ये बंदा क्या करेगा, इसके हाथ से पैसा गया, पर ये पैसा किसको गया, ड्रॉवर को। ड्रॉवर को डेबिट कर दो, द रिसीवर क्या गया हाथ से, कैश। ये पार्ट पेमेंट अगर कहाँ गया होगा तो, नॉट नेसेसरी हमेशा होगा, पर कहाँ गया होगा तो एंट्री करनी पड़ेगी। ये सब हो जाने के बाद अब बिल कैंसिल हो चुका है, इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी है, मेरी पार्ट पेमेंट भी आ गई है। अब लास्ट क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, ड्रॉवर क्या बोलेगा, ले लो बाबा नया बिल ले लो, चलो जितना भी टाइम तुमने मांगा था मैंने एक्सटेंड करके दे दिया है, तो ये लो नया बिल। अपनी पहली वाली एंट्री बिल बनाने की, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, इसके लिए फिर से पेएबल हो गया, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। ये तो अपनी बेसिक वो 2 एंट्रीज में वो आता है। ओके, अभी इसके बाद वो पैसा देता है कि नहीं देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, जैसा केस है वैसा। पर रिन्यूअल में ये 4 स्टेप्स होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी केस पे। आज पहले 2 केसेस कौन से देखे, ड्यू डेट के पहले पैसा देना या ड्यू डेट पे आके ड्रॉई ने कहना प्लीज़ मुझे टाइम एक्सटेंड करके दे दो, जिसे हम कहते हैं रिन्यूअल। अब एकदम अब बड़ी केस हो गई। ये क्या हो गया, जिस दिन ड्यू डेट आई, रिन्यूअल तो छोड़ो, ड्रॉई के पास पैसा नहीं है, मतलब अभी वो दे ही नहीं सकता, पैसा नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं अकाउंटेंसी में, इंसॉल्वेंट हो गया वो। इंसॉल्वेंट इज कंगाल, कुछ नहीं है उसके पास। अब ऐसे केस में क्या करें, ये तो कंफर्म पता चल गया अब तो पैसा आने ही नहीं वाला। इसमें भी हम 2 स्टेप्स करेंगे। आने ही नहीं वाला मतलब डिसऑनर हो गया ना, तो अगेन जो रिन्यूअल की फर्स्ट स्टेप थी वैसे ही हम करेंगे, पास द डिसऑनर एंट्री। अब डिसऑनर के लिए हमेशा ड्रॉवर में क्या याद रखोगे, वही जो रिन्यूअल में था। ड्रॉवर कैसे डिसऑनर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन ड्रॉवर ने क्या किया है। हमें याद क्या रखना है, ड्रॉवर विल ऑलवेज गिव अ डेबिट टू ड्रॉई, एंड डिसऑनर किस पे डिपेंड करता है, ड्रॉवर ने बिल के साथ क्या किया है। या तो रिटेन किया रहेगा तो दिस एंट्री, डिस्काउंट किया रहेगा तो ड्रॉई टू बैंक, कलेक्शन में भेजा होगा तो ड्रॉई टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंड अगर थर्ड पार्टी को दिया होगा तो ड्रॉई टू एंडोसी। तो डिपेंड्स अपॉन ड्रॉवर ने बिल के साथ क्या किया है। एंड इन भाई साहब को तो अभी शायद समझ गया होगा, डिसऑनर है तो बस बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ओके, अब बिल कैंसिल हो गया, इंसॉल्वेंट है वो, मतलब डिसऑनर तो हो ही गया, पूरा कैंसिल हो गया। अब कुछ तो उसके पास होगा जो रिकवर कर पाए ड्रॉवर, वो है हमारी लास्ट एंड फाइनल स्टेप, कि जितना भी पॉसिबल है ड्रॉई से उतना तो रिकवर कर लो। जो भी है ऑर्डर आएगा उसके लिए कि बाबा तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारी प्राइवेट इस्टेट बेचो, जो भी है, जितना भी तुम पैसा जमा कर सकते हो उतना हमें दे दो। अब याद रखना बिल एग्जिस्ट नहीं करता, बिल मेरा कैंसिल हो चुका है। अब बचा हुआ जितना भी पैसा ले सकते हो उतना पैसा वो निकाल रहे। तो अब देखो ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, कैश और बैंक जो भी है डेबिट कर दिया। ये जो ड्रॉई ने दे पाया, ड्रॉई से जितना भी वसूल कर पाए ये मिल गया उसको। अब जो भी नहीं मिल पाया वो तो गया ही ना, पूरा का पूरा नुकसान ही हो गया। तो ये जो बिल्कुल नहीं मिल पाया पैसा, ये ड्रॉवर के हो गए बैड डेट्स, गया। डेटर्स में से इतना पैसा आने ही नहीं वाला, गया। अब ये पैसा किसने दिया, जो कैश ऑन बैंक डेबिट किया है, ड्रॉई ने। तो एंट्री है मेरी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई अब क्या करेगा, ड्रॉई सबसे पहले तो ड्रॉवर को डेबिट देगा, ड्रॉवर को पैसा दे रहा है, ओके, पैसा ही दे रहा है ना, क्रेडिट क्या करेगा टू कैश और बैंक। अब जो ड्रॉवर के लिए बैड डेट्स था, जो ड्रॉवर रिकवर नहीं कर पाया, ये ड्रॉई की हो गई डेफिशिएंसी। गॉट माई पॉइंट, वॉट एवर आर द बैड डेट्स फॉर द ड्रॉवर,
दोज आर द डेफिशिएंसी फॉर ड्रॉई। तो ये है उसकी फाइनल रिकवरी की एंट्री। सो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये 7 जर्नल एंट्रीज होती है या 7 केसेस होती है जिसमें जर्नल एंट्रीज है। फर्स्ट इज़, एक तो गुड्स बेचने चाहिए, वो तो अपना बेसिक एंट्री है। जब मैंने केसेस स्टार्ट किए तो सबसे पहले था रिटेनिंग ऑफ द बिल, देन था डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, देन अपना क्या था बैंक फॉर कलेक्शन, फिर था एंडोसमेंट। ये थे अपने पार्ट 1 के 4 ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अपने पास था ड्रॉई, जो इस पार्ट में मैंने किया है। तो ड्रॉई के एंगल से क्या क्या था, एक तो वो ड्यू डेट के पहले पैसे देता है, दैट इज़ रिटायरमेंट। फिर रिन्यूअल इज़ ड्यू डेट पे आता है एंड कहता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो, टाइम एक्सटेंड करके दे दो। फिर उसके 4 स्टेप्स। एंड वर्स्ट केस सिनारियो, ड्यू डेट पे आके ड्रॉई कहता है बिल्कुल पैसे नहीं है, ड्रॉई हो जाता है इंसॉल्वेंट। ओके, उसमें हमने 2 स्टेप्स किए। एक तो वो बिल तो डिसऑनर करना है, सेम लाइक रिन्यूअल। एंड ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है फाइनल स्टेप इज़, जो पे जितना पैसा मिला उतना ड्रॉवर डेबिट कर देगा, जो नहीं मिला उसका बैड डेट्स हो गया। ड्रॉई के केस में जितना वो दे पाया वो क्रेडिट कर दिया कैश बैंक, एंड जो भी नहीं दे पाया वो है उसकी डेफिशिएंसी। आई होप ये समझा होगा। वेरी सून मैं कुछ सम्स वगैरह सॉल्व करके डाल दूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एनीवेज, थैंक यू। अगर समझा होगा तो अच्छी बात है। थैंक्स अ लॉट।